गाइस हम लोग जो है अब ऋषिकेश से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी ऑफबीट डेस्टिनेशन में जहां पे आपको पीस, काम और नेचर ही नेचर मिलेगा और ये बहुत ही बेहतरीन जगह है अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ अब कनाताल। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ कनाताल में और जिसके लिए लोग कनाताल आते हैं वो है डोम स्टे। तो आप ये देखिए, ये सारे जो हैं ये सब डोम बने हुए हैं और टोटल इनके पास जो डोम है वो 6 डोम है। इसे बहुत बेहतरीन व्यू है, आप देख सकते हैं। तो इसी के सब मुरीद होते हैं। एक पल के लिए तो मेरी सांसें ही रुक गई। मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया। कह सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज सर को। ये है प्रवेश द्वार माता सुरकंडा देवी टेम्पल का। अच्छा भी लग रहा है और ये भी सोच रहे हैं कि ऊपर जो मिलने वाला विंटर में ये रोपवे नवंबर से फेब के बीच में 9 से 5 के बीच में खुलता है लग रहा है और मन भी काफी शांत है। तो मैं आपको अब इस मंदिर का महत्व बताता हूँ। गाइस हम लोग जो है अब ऋषिकेश से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी ऑफबीट डेस्टिनेशन में जहां पे आपको पीस, काम और नेचर ही नेचर मिलेगा और ये बहुत ही बेहतरीन जगह है अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ अब कनाताल। तो कनाताल जाने के लिए ऋषिकेश से अराउंड 75 किलोमीटर की दूरी पे है। ऋषिकेश से कनाताल जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहले आप जाइए राजेंद्र नगर से जाइए आप चंबा और चंबा से आप निकल जाइए सीधे कनाताल के लिए। तो जो जैसे ही आप चंबा क्रॉस करेंगे आपको ब्यूटीफुल वैलीज दिखने लगेंगी और बहुत ही सीनिक रोड व्यू दिखेगा। ठीक है, अगर आप दिल्ली एनसीआर रहते हैं तो ये जो है एक ऑफबीट प्लेस है। आप कनाताल में बोन फायर कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं और यहाँ पे जो सबसे फेमस है वो है सुरकंडा देवी टेम्पल का ट्रैक, आप उसे कर सकते हैं। तो अब हम लोग वहीं जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी ऑफबीट डेस्टिनेशन है। तो आप यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं और अगर आपको ज्यादा भीड़ भाड़ जगह नहीं पसंद है, ठीक है, आप एक पीसफुल और ज्यादा ओवर क्राउडेड जगह नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो आप कनाताल जाइए। इट्स अ मस्ट विजिट फॉर एनीवन, ठीक है, जो कि अपने एनसीआर से ज्यादा दूर नहीं है। आप ऋषिकेश आ रहे हो, ऋषिकेश से आप 70 किलोमीटर की दूरी पे है, आप जाओ वहाँ पे और एंजॉय करो। और मेरा एक और सजेशन है कि अगर आप कनाताल जा रहे हो तो कोशिश करो कि आप वहाँ पे जो भी कैंप स्टेज हैं, ठीक है, ये आपके टेंट टाइप के जो स्टेज होते हैं या वहाँ पे बहुत फेमस जो है वो डोम है, ठीक है, डोम स्टेज, तो वो प्रेफर करो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पे रुक रहे हैं और कौन सी जगह जा रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन है कनाताल में। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो जैसे ही चंबा हमने क्रॉस किया तो हम ये देख सकते हैं खूबसूरत वादियों को और इसी खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते हुए हम लोग अब बढ़ रहे हैं कनाताल की ओर और ऑलमोस्ट हम लोग अब कनाताल पे पहुंच चुके हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे पास आ रहे हैं वैसे ही हमारा टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है। जब हम ऋषिकेश से चले थे तो अराउंड 22 डिग्री था और अब इस समय 15 या 13 डिग्री हो चुका है। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ कनाताल में और कनाताल में हम लोग रुके हैं। बहुत ही बेहतरीन जगह और एक ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे और मैं आपको पूरा अब दिखाऊंगा। तो हम लोग जो रुके हैं वो है कीको स्टेज में और ये जो है ये पूरा डोम स्टे है। तो इसमें आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमने भी एंट्री की हुई है, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो आप बोर्ड वगैरह इधर जो देख रहे हैं रूम, ये रिसेप्शन है। तो जब आप चेक इन के लिए आओगे तो आप ये रिसेप्शन के लिए जा सकते हो, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे सब कुछ बना है। आप अगर रेस्टोरेंट के लिए जाओगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट रेस्टोरेंट के लिए जा सकते हो। तो अगर आप जैसे यहाँ नहीं रुक रहे हो, ठीक है, आपको अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए, ठीक है, तो ये जो है पूरा कंप्लीट वेज फूड मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट कैफे है और ये पूरा कंप्लीट वेज है, प्योर वेज, और खाना बहुत अच्छा है और बहुत लजीज है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ नहीं रुक रहे हैं तो आप यहाँ के रेस्टोरेंट में भी आ सकते हैं। खाने की क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधे चले जाएंगे, ऊपर रेस्टोरेंट है, वहीं पे बोन फायर वगैरह भी होता है। तो जैसे हम स्टे किए थे तो बोन फायर हम नहीं देख पाए, उसका रीजन था क्योंकि कल जो है काफी तेज पानी गिरा था और ओले भी गिरे थे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये है केवल यहाँ से आप जब एंट्री करोगे लिखा हुआ है ओनली हाउस गेस्ट, मतलब जो लोग रुके हैं यहाँ पे उसी की एंट्री यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अब ये हम जा रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे लाजवाब जिसके लिए लोग कनाताल आते हैं, वो है डोम स्टे। तो आप ये देखिए, ये सारे जो हैं ये सब डोम बने हुए हैं और टोटल इनके पास जो डोम है वो 6 डोम है, ठीक है। ये पहला डोम है, उधर दूसरा, तीसरा, ऐसे चलते चलते आपके 4, 5, 6 पूरे डोम आ जाएंगे। तो हम लोग जो डोम में रुके हैं वो अपने पहले ही डोम में रुके हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको हमारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ डोम का। तो कुछ चीज़ जो आप थोड़ा ध्यान रखना, जैसे आप आ रहे हो यहाँ पे कीको स्टेज में, आप एक डोम में एक अच्छा व्यू चाहते हो नेचर का, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये ध्यान रखिए कि आप जब यहाँ डोम स्टे में आ रहे हैं तो पहले से जो यहाँ के जहाँ पे भी आप रूम बुक करेंगे, ठीक है, उनसे आप बोल दीजिए, क्या बोलते हैं कि आप कौन सा डोम मुझे दोगे। तो कोशिश करिए अगर आपको डोम 3rd, 5th या 6th मिल जाए, ठीक है, इवन 2nd भी चलेगा, पर अगर आप जितना पीछे वाला लोगे 4th, 5th, 6th, वो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा 4th और 5th है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपका पूरा 360 डिग्री का व्यू दिखेगा। वैसे व्यू सबके सेम है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा अच्छा व्यू दिखेगा।
ठीक है, तो उसका आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ना ही आपको कोई सनराइज दिखेगा, ना ही आपको कोई सनसेट दिखेगा। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम अपने डोम में आपको लेके जा रहे हैं, कैसा हमारा डोम बना हुआ है आपको पूरा दिखाते हैं और वहां से कितने अच्छे व्यूज आते हैं। आइए, तो ये हमारा डोम है, मैं अब इसमें एंट्री करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा उससे बना हुआ है, कपड़े से। और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से बनाया है इन्होंने। ये पूरी जो फ्रेमिंग दी हुई है इधर, ये वुडन की है और इधर ही अपना वॉशरूम है, जो कि आप ये देखिए, ये पूरा वॉशरूम है जो कि थोड़ा कॉम्पैक्ट है, लेकिन आपको यहाँ पे हर सुविधाएं मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ गीजर भी लगा हुआ है और प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने नहाने के लिए एक ग्लास का केबिन बना रखा है। तो ओवरऑल मैं इसको बोलूंगा कि वॉशरूम जिस हिसाब से रूम है, उस हिसाब से जो साइज है रूम का, उस हिसाब से ये वॉशरूम काफी बड़ा है और सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर है। आप ये देखिए कितने अच्छे से, मतलब सब पूरा छत जो सीलिंग है कितनी प्यारी लग रही है, डोम के शेप में है पूरी, और ये पूरी एक कपड़े से कवर है और ये बहुत अच्छा है। देखिए पूरा। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आप इसको खोलेंगे यूं, आप देखिए ये है ट्रांसपेरेंट ग्लास का व्यू हमारे डोम से। तो आप आराम से इसको खोल के सोइए और सब कुछ देख के सोइए। और ये देखिए आगे आप देख सकते हैं, ये बैठने के लिए भी चेयर और टेबल है। आप आराम से यहाँ पे कॉफी लीजिए, आराम से व्यूज का एंजॉय करिए, नेचर को पास से देखिए। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी बालकनी में। आइए। तो ये बहुत ही बेहतरीन है और सब कुछ दिया है। और हाँ, थोड़ा सा एक चीज याद रखिए, यहाँ पर रात को जो टेम्परेचर, इस समय हम अप्रैल में आए हुए हैं, ठीक है, तो रात को जो टेम्परेचर है भाई वो कम से कम 5 डिग्री तो हो जाता है, 5 to 6 डिग्री आराम से मान लो। चलो, बहुत ठंड हो जाती है, ओले वगैरह भी गिरते हैं। तो आज ओले गिरे थे, हम लोग थे यहाँ पे कल रात में, तो ओले गिरे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन्होंने सब कुछ दे रखा है। ये अपना इन्होंने टेम्परेचर कंट्रोलर दे रखा है, ये पूरा टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ऊपर एसी है जो कि तुम्हारा कोल्ड और हीट दोनों देता है। ये एक और दे दिया था इन्होंने, बहुत ठंड थी, हम लोगों ने मांग लिया था। बाकी आप चाहो तो इलेक्ट्रिक कंबल अगर आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। तो अब मैं आपको इधर लेके चलता हूँ अपने बालकनी के व्यू पॉइंट पे। तो ये हमारी बालकनी से बहुत बेहतरीन व्यू है, आप देख सकते हैं। तो इसी के सब मुरीद होते हैं, तो इसी को देखने सब आते हैं। अब आप देखिए सामने जो आप देख रहे हैं ना, वो अभी थोड़ा सा विजन कम है क्योंकि 11-12 बज गए, लेकिन मेरे पास वीडियोस हैं सुबह के, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो उसमें आप देखेंगे वो जो व्हाइट आपको दिख रहा है, उधर आप देखेंगे हिल के पास वो जो व्हाइट दिख रहा है, वो पूरी हिमालय की रेंज है। तो उसी को देखने लोग आते हैं यहाँ पे। तो पूरा आप देखिए, और जब अगर आप यहाँ पे विंटर वगैरह में आएंगे तो ये जो पहाड़ हैं ये पूरे आइस से ढके होंगे कंप्लीट। और इवन यहाँ पे कभी कभी दिसंबर या जनवरी में यहाँ पे स्नो वगैरह भी गिरती है, तो आप स्नो का भी मजा ले सकते हैं। लेकिन कब आना होगा? दिसंबर और जनवरी में, ठीक है, याद रखिएगा। सोचो, आप दिल्ली एनसीआर की भागदौड़ भरी जिंदगी से उठते हो और एक सुबह आपकी आंख खुलती है इन खूबसूरत हिमालय की पहाड़ियों के सामने। कमरे से बाहर झांकते ही सामने पूरी की पूरी हिमालय रेंज ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ। सच बताऊं, वही एग्जैक्ट फीलिंग मुझे उस वक्त आई जब मैंने अपने डोम के बाहर कदम रखा। सुबह का वो सन्नाटा, ठंडी हवा और सामने फैली बर्फ से ढकी पहाड़ियां, एक पल के लिए तो मेरी सांसें ही रुक गईं। मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया है, बहुत पहाड़ देखे हैं, लेकिन ये नजारा कुछ अलग ही था। ये वो जगह है जहाँ जाकर ही आप समझ सकते हो कि असली सुकून क्या होता है। तो आप ये अगर सामने देख रहे हो, ये गाँव था, ये सामने जो आप ये देख रहे हो ना, ये जो मकान वगैरह बने हुए हैं, ये पूरे गांव हैं यहाँ के। तो इसी में ही आगे जाके हर्षिल वैली टाइप आती है, उत्तरकाशी, ठीक है। तो उसमें भी आप कई जगह घूम सकते हो। थोड़ा सा इश्यू आया था हमें इसके लिए, क्या बोलते हैं, किस नंबर का डोम आपको मिलेगा। हमने जो बात की थी, हमने डोम 5 की बात की थी, लेकिन हमको डोम 5 नहीं मिल पाया, हम डोम 1 में आए क्योंकि हम थोड़ा लेट आए थे। आप ये देख सकते हैं यहाँ से लाइन से बने हुए हैं ये पूरे। मेरा हम जहाँ खड़े हैं पहला है, ये दूसरा है, वो तीसरा है, ऐसे आगे करते चौथा, वो देखिए 5वां उधर और जंगल पे है, ठीक है, ऐसे छठा है। तो टोटल यहाँ पे 6 डोम है। तो अगर बस थोड़ा ध्यान रखिए बुकिंग थोड़ी जल्दी करनी होगी क्योंकि ये जल्दी भर जाता है सीजन में, तो खासतौर से जैसे कि दिसंबर और जनवरी में। मैं ये कीको स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ। तो कीको स्टेज में हम लोग का स्टे काफी अच्छा रहा। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आई थी तो वो सब रिजॉल्व हुई। तो मैं आपको कीको स्टे के शानदार काम करने वाले ड्यूटी मैनेजर के को मैं आपको मतलब दिखाता हूँ। सामने आप देख सकते हैं इन्हें। और आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है अक्षित सिंह नयाल। अक्षित सिंह नयाल इनका नाम है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरीके की समस्या अगर आपको स्टे करने में हो रही है, तो आप इनसे जो है बहुत आसानी से कोई भी इश्यू रिजॉल्व करा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा मददगार आदमी हैं और यहाँ के बहुत ही बेहतरीन मतलब केयर टेकर हैं, और जितने भी गेस्ट आते हैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हम लोग का इन्होंने बहुत अच्छे से इश्यू को रिजॉल्व किया और सीरियसली मुझे इनकी सर्विस इतनी अच्छी लगी कि मैं कीको स्टेज से काफ़ी नाराज था जब स्टार्टिंग में रुका, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके कारण आज मैं कह रहा हूँ कीको स्टार 5 स्टार। बहुत गुस्से में मैं आया था, सच बता रहा हूँ। मैं जब आया था यहाँ तो मुझे इतना गुस्सा आ चुका था कि नॉट श्योर क्या होगा।
पर लेकिन इन भैया से जब मिले तो इन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी और पूरी तरह से कोऑपरेट किया हमारे साथ। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे हैं, तो कोई भी हेल्प हो आप इनसे बात कर सकते हैं और ये यहाँ के मैनेजर हैं यहाँ के, और इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए आप लोग इतने प्यारे गेस्ट आते हैं, आप लोगों के बस हम कुछ कमी अपनी तरफ से ना हो वो हमारा पूरा रहता है। आपने भी हमारा बहुत सारा सहयोग दिया, आप लोग भी इतने अच्छे गेस्ट थे, आप लोगों ने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया, उसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं और हम खुश भी हैं आप कुछ जा रहे हैं, बस हम ये कह सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़ सर को, यही मैं चाहता हूँ। माफी के लिए कोई जरूरत नहीं है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छा काम किया और हम लोग बहुत खुश होके जा रहे हैं यहाँ से। तो बस वही एक होता है इको स्टे का, और मैं इसको बोल सकता हूँ इट्स अ 5 स्टार। अगर आप व्यूज के लिए आ रहे हैं, आपको यहाँ पे अगर आपको हिमालय की जो अपनी ट्रैक्स होती है वो देखनी है अगर, ठीक है, तो आप यहाँ पे आइए और उनको एंजॉय करिए। मॉर्निंग व्यूज बहुत अच्छे हैं, आप जैसे जैसे आप सुबह उठेंगे यहाँ से और जो व्यूज देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो आप आइए और इन भैया के साथ हमेशा टच में रहिए। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर। अब हम सुरकंडा देवी टेम्पल के लिए निकल रहे हैं, जो कि यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पहुँचने में हमें 30 मिनट लग जाएंगे। ये है प्रवेश द्वार माता सुरकंडा देवी टेम्पल का। देखने में आपको ये स्टेयरकेस बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन इसकी चढ़ाई काफी स्टीप है। यहाँ पे चलते चलते मुझे एक चीज याद आती है कि इस तरीके के जो ट्रैक हैं वो आपको पेशेंस सिखाते हैं। आप जल्दी नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप ही आपको जाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बोलो जय माता दी। चलते चलते काफी थकान सी होने लगी है, लेकिन इस तरीके के व्यूज को देख के काफी अच्छा भी लग रहा है और ये भी सोच रहे हैं कि ऊपर जो मिलने वाला है उसके लिए ये थकान वर्थ है। हम जैसे अप्रैल के मंथ में गए हैं तो यहाँ का वेदर आज काफी अच्छा है और देख सकते हैं कि धूप बहुत ही कम है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और इसलिए हमें चलने में ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं हो रही है। हवा बहुत ठंडी ठंडी है जो हमें छू के निकल रही है। और अब इससे थोड़ा सा आगे जब जाएंगे तो आपको रोप वे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक आपका ये ट्रैकिंग, दूसरा आप रोप वे भी कर सकते हो। तो अब मैं आपको रोप वे का पूरी जानकारी देता हूँ। विंटर में ये रोप वे नवंबर से फेब के बीच में 9 से 5 के बीच में खुलता है और समर में मार्च से जून तक ये 8 से 6 के बीच में खुलता है। रोपवे की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो 1 वे है एडल्ट के लिए वो आपको 110 रुपए का पड़ेगा और अगर आप राउंड ट्रिप ले रहे हैं तो वो 175 से 210 के बीच में मिल जाता है और चाइल्ड के लिए वो 60 रुपए का 1 वे है और राउंड ट्रिप अराउंड 100 के आसपास है। और ये ट्रैक जो है वो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबा होता है, 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा होता है। तो अगर आप चाहें तो आप इस रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर आप पैदल भी चल सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पैदल प्रेफर किया हुआ है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सुरकंडा देवी टेम्पल के पास और अब ऐसा लग रहा है कि सारी जो थकान थी वो इस जगह को देख के पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और काफी अच्छा लग रहा है और मन भी काफी शांत है। तो मैं आपको अब इस मंदिर का महत्व बताता हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि माता सती के पिता दक्ष प्रजापति जी ने एक यज्ञ रखा था, उसमें माता सती जो है उस यज्ञ को अटेंड करने गई थी और वो बहुत बड़ा यज्ञ था। तो उस यज्ञ में माता सती ने अपने पति शिव जी के विरुद्ध काफी कुछ सुना और उन्हें ये सब सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्हें ये लगा कि उनके सामने उनके पति का अपमान हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने उसी यज्ञ में अपने देह को त्याग दिया। इससे शिव जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आई और शिव जी ने माता सती का जो शव था, शरीर था, उसे उठाकर तांडव करना स्टार्ट कर दिया। तो जब उन्होंने तांडव करना स्टार्ट कर दिया तब पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तो इसे रोकने के लिए विष्णु जी ने अपने चक्र से माता सती का धड़ शरीर काट दिया और उसी शरीर में से जो अंग गिरे वो बने शक्तिपीठ और यहाँ पे जो माता सती का अंग गिरा वो था सर। इसलिए इस मंदिर का नाम सुरकंडा देवी टेम्पल है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये माता जी का मेन मंदिर है। गाइस, ये थी हमारी ऋषिकेश से करनाल तक की कंप्लीट ट्रिप और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।